हर पाकिस्तानी माँ जो है ना जी, वो अपने बच्चों को एक सबक ज़रूर देती है कि ये जो सब्ज़ लाली परचम है, इसकी आन और शान में ही तुम्हारी आन और शान है। इसी की इज़्ज़त और तकरीम में तुम्हारी इज़्ज़त और तकरीम। जो लोकल सपोर्ट हमने देखी है, वो उससे पहले हमने सिर्फ कहानियों में सुनी है कि 1965 में हमने ऐसे ऐसे सपोर्ट किया, हमने किताबों में पढ़ी है, लेकिन इस दफ़ा हमने ख़ुद वो विटनेस की है। मैं और मेरी पूरी यूनिट इस बात के ऊपर अल्लाह के सामने सरबसूद है कि अल्लाह ताला ने हमें उन लोगों में से चुना जो उसके सामने, उसके दुश्मनों के सामने सीसा पलाई हुई दीवार की तरह लड़ते हैं। काजी साहब, हमारा तो ये मानना है कि जो इस LOC के उस पार का भी इलाका है, ये उनका नहीं है, ये हमारा है। और इसी तरह जो लोग वहाँ पे बसते हैं वो उनके नहीं हैं, वो हमारे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे और ख़ास करके ऑपरेशन बुनियानुल मसरूस जो कामयाब हुआ है उसके बारे में बताया जाएगा, और ख़ास करके राय हक की इतनी बड़ी कामयाबी और उन गाजियों और बहादुर जो पाक आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं और जवान हैं उनसे मुलाकात की जाएगी। सिविलियन लोगों के से बातचीत होगी, क्योंकि इंडियन फोर्सेस ने बेशुमार सिविलियन आबादी को भी निशाना बनाया है, उसकी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और इसी के साथ साथ LOC के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे कि किस तरीके से पाक आर्मी ने उनकी मुख्तलिफ पोस्ट को और उनके ब्रिगेड को इस सेक्टर में तबाह किया है, क्योंकि नहायत ही एहसास ये सेक्टर है जिस जगह पर प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र की टीम आपको लेके आई है। तो चलते हैं, सबसे पहले मिलते हैं अपने कौमी हीरो से। कोपनी कमांडर मेजर शहजाद हैं हमारे साथ यहाँ पर LOC के ऊपर, और अपनी फैमिली से दूर इस सरहद की और अपने वतन की मिट्टी की इंच इंच की हिफाजत करते हुए। तो ज़रा बताइएगा उस दिन का जज्बा, वो कौन सा दिन था, रात थी जब आपके जवान, आप ऑफिसर, उनके साथ कमांडर मौजूद, और जब ये मार्का हक हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 तारीख और सुबह फजर की नमाज के बाद ऑपरेशनल बुनियानुल मरसूस का जो आगाज़ हुआ अल्लाह ताला के पाक कलाम के साथ, जब अज़ान हुई उसके बाद, और उस वक्त हमारे जज्बात आप ऐसे कह लें कि आसमान को छू रहे थे, और दुश्मन का फायर हो रहा था। जब हम लोगों ने उसका मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया तो ये तकरीबन 2 से 3 घंटे फायर चला, जिस पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये दुश्मन की पोस्टें हैं। इन पोस्टों के ऊपर जो है हमने तमाम अपनी जो जोहरी कुव्वत थी वो हमने इस्तेमाल की। उसके बाद दुश्मन इस चीज़ पे मजबूर हो गया कि वो सफ़ेद झंडे चढ़ाए। चीखो पुकार उनकी इस तरह आप देख सकते थे कि हम लोगों ने कैमरे में उनकी वीडियोस बनाई। उसके अलावा जो उन्होंने वाइट फ्लैग्स ऑन किए, तो इससे हमें इस चीज़ का कंफर्म हो गया था कि उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, और उनकी बेशुमार कैजुअल्टी भी ज़ाहिर हुई होगी। बिल्कुल, कैजुअल्टीज़ देखें, जब इतना फायर होता है तो वॉर में ये सब कुछ तो मुझे अपनी तरफ तो एक निशान भी नज़र नहीं आ रहा, यानी इतना वो पुखलाट का शिकार हो गए कि वो जब फायर कर रहे होंगे तो वो फायर उनका जा कहाँ रहा होगा। मेरी तो अपनी तमाम जो पिकेट्स नज़र आ रही हैं सारी ये महफूज नज़र आई हैं अल्लाह के करम से। बिल्कुल ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और उसके फायर से हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जो सबसे ज़्यादा फायर का जो उनका रुख था वो सिविल आबादी की तरफ था। मेरे इस एरिया में सिविल आबादी के ऊपर उन्होंने फायर किया, जिससे 3-4 घर जो हैं वो उनको नुकसान पहुंचा है। 2 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारा बरवक्त जवाब जो था वो उनको अपनी गन्ने बंद करने पर मजबूर कर गया था। अच्छा, तो बताइएगा ये रीच इनकी कहाँ से, इनका इस थ्रू आउट इनके जो बाउंड्री लाइन है कहाँ वाक़ है, और अभी तक उन्होंने नई अपनी पोस्ट वहाँ पर कायम कर ली है, या वहाँ से अभी तक वो वापस नहीं आई उन पोस्टों के ऊपर? ये जो मेरे अकब में आप देख रहे हैं, जो स्काई लाइन के ऊपर आपको एक रिज लाइन नज़र आ रही है, जो कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे चल रही है। इस रिज लाइन पे जो है दुश्मन की पोस्टें हैं, और इससे जो इसकी फॉरवर्ड स्लोप है उसके ऊपर दुश्मन की पोस्टें हैं। तो जिन पोस्टों पे हमारा सबसे जो मौसर फायर गया था और जो उनका नुकसान हुआ था, आजकल वो लोग उस पर वापस आ गए हैं।
लेकिन उस पर हल्की हल्की जो है वो अपनी दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, जो कि ओझल है हमारी नज़रों से, लेकिन आवाज़ वगैरह आती है। लेकिन अभी बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा छाया हुआ है बैक पर। मैं आपको ये बताऊं कि बुनियानुल मरसूस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फिर दोबारा से इस तरह की कोई एक राउंड भी फायर करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो करेंगे दोबारा मकारी तो आप वर्ल्ड को और अपनी कौम को क्या पैगाम देंगे, फिर उनका हाल क्या होगा? मैं अपनी कौम से मुखातिब होकर ये पैगाम उनको देना चाहूँगा कि आपके भाई, आपके बेटे इस मुल्क व कौम की सरहदों पर खड़े होकर बुनियानुल मरसूस की तरह इस बॉर्डर को जो है वो मजबूती से थामे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर दुश्मन ने अपने किसी भी किस्म के बुरे अज़ाइम को पाकिस्तान के ऊपर आने की कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी, पाक आर्मी ने यहाँ पर बिल्कुल LOC के करीब देहात में एक हॉस्पिटल भी कायम किया गया है, क्योंकि थ्रू आउट आपको पता है कि इंसर्जेंसी है यहाँ पर। सीज़ फायर होने के बावजूद भी यहाँ पर एक जंग का माहौल अभी भी तक भी क्रिएट हुआ है, लेकिन 24/7 ये हॉस्पिटल ओपन है। पाक आर्मी के जवानों के साथ साथ लोकल लोगों को भी यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जा रही है। कैप्टन डॉक्टर मुदस्सर साहब हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। मुदस्सर साहब, ज़रा बताइएगा ज़रा इस हॉस्पिटल के बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया इंटरव्यू का। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, हमारी ये RAP रेजिमेंटल एड पोस्ट बनी हुई है यहाँ पे, ना सिर्फ हमारे जो जवान हैं ना सिर्फ उनके लिए, बल्कि जो हमारे यहाँ पे सिविलियन आबादी है, जो हमारी कश्मीरी आबादी है, उनके लिए भी 24/7 ये सर्विस मौजूद है। तो एक तो रूटीन के मरीज़ होते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे इलाज किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कोई अगर इमरजेंसी हो जाती है, फ़र्ज़ करें किसी का कोई ज़ख़म हो गया, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कोई हादसा हो गया, ठीक है, या क्रॉस फायरिंग में जख्मी हो गया सिविलियन, बिल्कुल ऐसा हो गया, तो यहाँ पे सबको जो है ना मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, अभी बेशुमार सिविलियन जख्मी भी हुए हैं, ज़ाहिर है जब क्रॉस से फायरिंग हुई है, तो उनका बेसिक ट्रीटमेंट इसी हॉस्पिटल में पाक आर्मी के स्टाफ ने की है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारे साथ इलाके में जो मौजूद जहाँ पे फायर हुआ है, और वो सब हमारे पास ही लेकर आए मरीज़, और हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो होती है, फ़र्स्ट एड जिसे कहा जाता है, वो हम दें, और फिर फ़र्स्ट एड दे के हम आगे हॉस्पिटल रवाना करें उन्हें। और करीब तरीन बड़ा हॉस्पिटल कौन सा, किस हॉस्पिटल में आप मसलन फारिग में ट्रॉमे का केस आ जाता है तो कहाँ शिफ्ट किया जाता है? करीब तरीन यहाँ पे हमारे भीमबर में 3 माउंटेन एक यूनिट है आर्मी की, हम वहाँ भेजते हैं, ठीक है, मरीज़ों को। उसके अलावा भीमबर में एक DHQ भी मौजूद है। यानी एम्बुलेंस की सहूलियात है आपके पास? एम्बुलेंस हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल। जो ज़्यादा एक इमरजेंसी हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं ना, कि वो हमारे मेडिकल में एक चीज़ होती है गोल्डन आवर, जो पहला 1 घंटा होता है ना, मरीज़ जब ज़ख्मी होता है या कोई भी उसका हादसा पेश आता है, पहला घंटा बहुत कीमती होता है उसकी जान बचाने के लिए। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, हमारे पास इमरजेंसी ट्रॉली मौजूद है, ठीक है, हम इमरजेंसी की उसमें मेडिसिन दे के फ़ौरन उसको जो है ना एम्बुलेंस में शिफ्ट करके और हम भिजवा देते हैं आगे। जी, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है पाक आर्मी की तरफ से कि एन आबादी के दरमियान में ये हॉस्पिटल कायम किया गया है, जहाँ पर न सिर्फ सिविलियन लोगों को एंटरटेन किया जाता है, बल्कि पाक आर्मी के भी जिनको मेडिसिन की या फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है एहलकारों को, उनको भी यहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। आप हमारे साथ रहें। पहाड़ों का सफ़र लेके पहुँचा हुआ हूँ मैं LOC के करीब तरीन देहातों में। जी, हमारे साथ इस LOC के बिल्कुल करीब तरीन जो देहात है, वहाँ के लोकल कम्युनिटी के मिश्रान यानी बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सैयद मंजर हुसैन शाह जी। अच्छा शाह जी, सबसे पहले हमें बताइएगा ये देहातों के बारे में, क्योंकि आप बिल्कुल दुश्मन के मुंह के आगे हैं, उनके तोपों का रुख हमेशा आबादी की तरफ रहता है, तो ज़रा बताइएगा लोकल लोगों की सूरत हाल कैसी है यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बोलने का मौका अता किया। तो बॉर्डर LOC के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाम के हौसले बुलंद हैं, तो हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं। तो इंशाल्लाह हमारी जितनी भी LOC के ऊपर हमारी आवाम है, हमारे हौसले बुलंद हैं, तो इंशाल्लाह आखिरी खून के कतरे तक हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। अच्छा, जिसमें फायरिंग की गई क्रॉस द बॉर्डर, मसलन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ से भारतीय फोर्सेस ने लोकल आबादी को निशाना बनाया,
तो कितने घरों को निशाना बनाया गया और आप लोग उस वक्त कहाँ थे और उसके बाद पहला आपका रद्द-ए-अमल क्या था? हमारे इलाके के जो भी अफराद ज़ख्मी हुए हैं तो सबसे पहले तो आर्मी ने उन्हें ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें उन मरीज़ों का रेफ़र किया गया, उन्होंने भी अच्छी ट्रीटमेंट किया। जहाँ जहाँ मुआवजे की बात है तो अच्छा मुआवजा हमारी गवर्नमेंट ने दिया। तो हम अफवाज पाकिस्तान के बिल्कुल मशकूर हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया। अच्छा, टोटल कितने अल्हम्दुलिल्लाह। जख्मी हुए इस गांव में? सर हमारे इलाके में तकरीबन 7 आदमी ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, तो आप क्या मैसेज देंगे जी LOC के पार जो इंडियन फोर्सेस है उनको, लोकल आवाम की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपका मैसेज क्या है बॉर्डर के पार? सर हम इंडिया को ये बता देना चाहते हैं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान अकेली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं और हम जो LOC के ऊपर रह रहे हैं इंशाल्लाह जिस दिन भी हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह आर्मी के फ्रंट लाइन होकर लड़ेंगे, तो हमारे आर्मी के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह इंडियन आर्मी को बता देंगे कि हमारे मुसलमानों का जज्बा क्या है इंशाल्लाह। नाम बताएं अपना। मेरा नाम शबीर अहमद है। अच्छा, जब फायरिंग हुई तो आप कहाँ थे? आपको कैसे पता चला कि इस गांव के ऊपर हमला हो चुका है? मैं उस वक्त घर में ही था, तो जब फायरिंग हुई है उस वक्त मस्जिद में था। अच्छा, तो मस्जिद में नमाज पढ़ी है मैंने। तो क्या मैसेज देंगे इंडियन फोर्सेस को आप? इंडिया फोर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सिविल आवाम हम लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। यहाँ से भागने वाली कोई बात नहीं है, जितना मर्जी आप फाइट कर दे वो हम पे। हमारा एक बच्चा भी जो है ना वो भी जंग लड़ने के लिए तैयार है और फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए तैयार है। और ये जो इंडिया को शिकस्त हुई है इतनी बुरी तरीके से, इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? शिकस्त हुई है जो इंडिया ने जारियत की है हमारे साथ कि एकदम उसने छुप छुपा कर हमारे पर फायर किया है, तो उसका फायर का जवाब तो देना चाहिए था। तो हमें इतनी खुशी हुई है कि पाकिस्तानी अफवाज ने इतना भरपूर और इतनी तरतीब और इतना नब्ज़ व ज़ब्त से फायर किया है कि मैं कहता हूँ कि 71 और 65 की जंग को और कारगिल का दौर भूल गए हैं। और ये दौर हमेशा याद रहेगा। और ये जो ऑपरेशन खास करके उन ऑक्युपाइड इंडियन फौज के खिलाफ रहा है, जाहिर है कि मुरखीन इसको एक नए अंदाज से लिखेंगे। और हम पहाड़ों के सफर लेके पहुंचे हुआ इस वक्त में LOC के ऊपर तकरीबन 300 मीटर अवे हैं हम ऑक्युपाइड इंडियन फोर्सेज जिन्होंने जबरी कब्जा किया हुआ है यहाँ पर। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल सोहेब साहब हैं और CEO हैं यहाँ के, कमांड कर रहे हैं इस यूनिट को। उन्हीं से ही बात करेंगे ओवरऑल इसके इलाके के बारे में और जो ऑपरेशन बुनियान अल मसरूफ हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले सर मार्का हक के बारे में, ओवरऑल इस इलाके के बारे में बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें उन चुने हुए लोगों में से शुमार किया जो कि अल्लाह की राह में सीसा पलाई हुई दीवार की तरह लड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑपरेशन मार्का हक में दुश्मन को इस तरह का जवाब दिया है कि उसके बाद से लेके आज तक दुश्मन की जुर्रत नहीं हुई कि इस सेक्टर के अंदर एक गोली भी फायर कर सके। अच्छा, आबादी का बताइएगा, हमारी तरफ कितनी आबादी है और उनकी तरफ कितनी आबादी है और कितने हवे करके है? ज़ाहिर है उस तरफ भी मुसलमानों की ही आबादी होगी। देखिए वासी साहब, हमारा तो ये मानना है कि जो इस LOC के उस पार का भी इलाका है ये उनका नहीं है, ये हमारा है। और इसी तरह जो लोग वहाँ पे बसते हैं वो उनके नहीं हैं, वो हमारे हैं। उनके दिल पाकिस्तान के साथ ऐसे ही धड़कते हैं जैसे यहाँ पे रहने वालों के लिए पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। तो इसलिए जब भी एनिमी कभी भी अनप्रोवोक्ड फायरिंग करता है तो वो हमेशा नहत्ते जो शहरी हैं उनको निशाना बनाता है, जो बच्चे हैं उनको निशाना बनाता है, जो ख़वातीन हैं उनको निशाना बनाता है। लेकिन ऑन द कंट्रेरी अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान आर्मी की, तो ना तो हमें ये हमारा दीन इजाज़त देता है और ना ही हमारी कौमी गैरत गवारा करती है कि हम उन लोगों को निशाना बनाएं जिन्होंने वेपन नहीं उठाया होता। इसलिए ऑपरेशन मार्का हक में भी अल्हम्दुलिल्लाह
हमने हर उस पोस्ट को निशाना बनाया जिसने हमके ऊपर फायर किया। खौफ और आस की लहर तो उस तरफ भी है, क्योंकि पहले ज़ाहिर है इतना बड़ा वो जुल्म सह रहे थे, लेकिन अब जब से हमने उनको शिकस्त दी है इस मार्के में, तो हौसले तो उनके भी बुलंद हुए होंगे जो हमारे उस तरफ मुसलमान भाई हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि क्योंकि LOC के जो बाइफरकेशन जब हुई है तो दोनों तरफ ऐसी आबादियाँ मौजूद हैं, जिस तरह हमारे सेक्टर में भी, कि जो फॉरवर्ड लाइन ऑफ ट्रुप्स पोस्टें हैं उनके बिल्कुल इमीडिएटली साथ जो हैं वो सिविलियन बसते हैं, इसी तरह जो दूसरी साइड पे भी बसते हैं। और क्योंकि कश्मीर ओवरऑल एक मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया कहलाता है, तो इसलिए जो उधर बसने वाले हैं वो भी मुसलमान हमारे बहन भाई हैं, जो इधर बसने वाले हैं वो भी मुसलमान बहन भाई हैं। हमेशा, जैसे मैं हमेशा वो पहले अर्ज़ की है कि इंडियन फोर्सेस ने जब भी खौफ व हरास फैलाना चाहा तो उनकी जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान आर्मी की किसी फ़ौजी तनसीबात पे या पाकिस्तान की किसी फ़ौजी पोस्ट को निशाना बनाए। इसलिए वो हमेशा खौफ व हरास फैलाने के लिए निहत्ते शहरियों पे, ख़वातीन पे और बच्चों पे अपना ज़ोर आजमाते हैं। मेरा ये भारत को पैगाम है कि अगर आपको कभी भी दोबारा पाकिस्तान की सालमियत की तरफ देखने की ख्वाहिश भी पैदा हो तो याद रखें कि उसका जवाब ऑपरेशन मार्का हक की सूरत में दिया जाएगा। अच्छा कर्नल साहब, ज़रा बताइएगा, जहाँ पर हम वाक़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन ट्रेंच। हाँ जी, इसको हम कम्युनिकेशन ट्रेंच कहते हैं क्योंकि ये जो इसके बिल्कुल इमीडिएटली दुश्मन की पोस्टें हैं। जब भी हमने अपनी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेशनल मूव करनी होती है तो हमेशा इसी रास्ते से करते हैं। इसके एक फ़ायदा ये है कि आपका एक्सपोजर टू द एनिमी नहीं होता, अपॉर्चुनिटी टारगेट नहीं एनिमी को मिलता, और दूसरा ये है कि हमारी किस जगह के ऊपर कितनी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, हमारी लाया है उसका अमल क्या है, वो एनिमी को नज़र नहीं आता। तो इसलिए हम हमेशा इसी सीटी का कम्युनिकेशन ट्रेंच का यूज़ करते हैं। तो अच्छा सर बताइएगा, माहरका हक यानी ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का वो डे आप किस तरीके से कौम के सामने पेश करेंगे जब यहाँ पर आप यूनिट को कमांड कर रहे थे और माशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से आपकी यूनिट फतह याब हुई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं और मेरी पूरी यूनिट इस बात के ऊपर अल्लाह के सामने सरबसूद है कि अल्लाह ताला ने हमें उन लोगों में से चुना जो उसके सामने, उसके दुश्मनों के सामने सीसा पलाई हुई दीवार की तरह लड़ते हैं। अच्छा, ज़रा कौम को बताएं कि आपने कितने दिन और रातें जाग के गुजारी हैं और इस इंच इंच की हिफाजत की है। जैसे कि थ्रू आउट अपने में प्रोग्रामा में भी कहते हैं कि जब हम नींद की, सुकून की नींद सो रहे होते हैं तो हमारे जो ये जवान हैं हमारे इंच इंच की वतन की मिट्टी की हिफाजत कर रहे होते हैं। मैं अब्बासी साहब ये हमेशा अर्ज़ करता हूँ लोगों को कि हर पाकिस्तानी माँ जो है ना जी, वो अपने बच्चों को एक सबक ज़रूर देती है कि ये जो सब्ज़ लाली परचम है, इसकी आन और शान में ही तुम्हारी आन और शान है, इसी की इज़्ज़त और तकरीम में तुम्हारी इज़्ज़त और तकरीम है। यही वजह है कि हर पाकिस्तानी के दिल में पाकिस्तान धड़कता है, और जब वो पाकिस्तानी या पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म पहन लेता है तो आप उस जज्बे को समझ सकते हैं कि फिर वो जज्बा आसमान की उस बुलंदियों को छूता है कि उसके बाद ये डर, ये खौफ, ये दुश्मन, ये सारी चीज़ें बेईमानी हो जाती हैं। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान की इज़्ज़त और तकरीम आती है। अच्छा कर्नल साहब, इस क्रॉल के बारे में बताइएगा डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अब्बासी साहब इसलिए बनाई जाती हैं कि जब आपकी मूवमेंट ट्रुप्स की एडमिनिस्ट्रेटिव या ट्रेनिंग मूव हो तो वो इसके अंडर प्रोटेक्शन रहते हुए हम करते हैं। ये जैसे आप ऊपर छत के ऊपर देख रहे हैं कि ये जो इनडायरेक्ट एनिमी के वेपन्स हैं उनका फायर वो कारगर नहीं रहता। इस वजह से जब भी कोई मूव होती है हमारी इंटरपोस्ट, तो हम इसी सिटी के थ्रू करते हैं। अच्छा, और अभी भी ऑपरेशन ये मार्का हक में इसका इस्तेमाल हुआ है और सही तरीके से डिफेंड किया गया है हमारे जवानों ने यहाँ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये फ़ौजी हिकमत अमली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप किस जगह के ऊपर आपकी स्ट्रेंथ है और किस जगह के ऊपर आपकी वीकनेस है कि ये चीज़ आप जाहिर न करें, और उस जाहिर को छुपाने के लिए ये जो कम्युनिकेशन ट्रेंचेस है ये इस्तेमाल की जाती है। ज़ाहिर जी, अभी भी वार जोन का ये इलाका है वो थ्रू आउट ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह अपनी अपनी पोस्टों के ऊपर बिल्कुल मौजूद हैं, और इसी तरीके से जो उस पार की हमें पिकेट्स नज़र आ रही हैं वहाँ पर भी ऑक्युपाइड इंडियन की जो भारतीय सेना की मसल्ह अफवाज हैं यानी वहाँ की, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और अभी भी इंतहाई जो इस कंट्रोल लाइन की सूरत हाल है तशवीशनाक है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी हर किस्म का मुकाबला करने के लिए तैयार है
करना साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जब बात होती है सर मकामी आबादी की, तो कितनी सपोर्ट हासिल है गिरदोनवा में, क्योंकि बेशुमार आबादी के गांव बिखरे हुए हमें नज़र आ रहे हैं लोकल कम्युनिटी की आपको? अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करें वासी साहब, तो ऑपरेशन मार के हक में जो लोकल सपोर्ट हमने देखी है, वो उससे पहले हमने सिर्फ कहानियों में सुनी है कि 1965 में हमने ऐसे ऐसे सपोर्ट किया, हमने किताबों में पढ़ी है, लेकिन इस दफ़ा हमने ख़ुद वो विटनेस की है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमसे ज़्यादा खुशी जो है ना वो यहाँ की सिविलियन आबादी ने मनाई है। कोई अपने जवान की सक्सेसफुल स्टोरी ज़रा हमें बताइएगा इस मार्का हक में। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, वैसे तो बेमिसाल मिसालें हैं, लेकिन एक छोटी सी इसके साथ शेयर करता हूँ आपकी। मेरी एक यहाँ के ऊपर एक पोस्ट है, जब हमने दुश्मन ने हम पे फायर किया और हमने उसकी जवाबी कार्रवाई करनी थी, तो उसमें एक वेपन है जिसको RPG 7 कहते हैं। अब RPG 7 को फायर करने के लिए, बिकॉज इसका बैक ब्लास्ट होता है, उसके लिए आपको अपनी जो क्रॉल है उसके ऊपर आना पड़ता है। उस वक्त सामने एनिमी की पोस्ट है एक यहाँ पे हमारे करीब में, और वहाँ के ऊपर एक सर्विलेंस कैमरा उनके लगे होते हैं जो कि हमारी उसको देखने के लिए लगाए होते हैं। उस जवान ने उस गोला बारूद के माहौल में खुद अपने इनिशिएटिव लेते हुए वो ऊपर खड़ा हुआ है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऐसा उसके ऊपर निशाना किया कि एनिमी का सर्विलेंस इक्विपमेंट और इसी तरह जो कम्युनिकेशन ट्रेंच जिसके अंदर से हम गुजर के आए हैं, जो एनिमी की भी बनी होती है, उसको तबाह किया। एंड दैट वाज टू गुड। और माशाल्लाह यही वो जज्बा है जिसने पाकिस्तान अफवाज का जो मोराल है पूरी दुनिया के सामने बता दिया है कि वो कितनी बहादुर अफवाज है और किस तरीके से वो अपने वतन की मट्टी की इंच इंच की हिफाजत कर रही है। क्या कहेंगे लास्ट में कौम को? लास्ट में कौम के लिए सिर्फ एक आपकी तवज्जो से छोटा सा पैगाम है पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से कि पाकिस्तानी कौम के सामने मैं दोबारा अफवाज पाकिस्तान का ये अहद दोहराना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सालमियत पे कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। चलें, थैंक यू वेरी मच। ये प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में हमारा सफ़र था LOC का, और यहाँ पर हम आपको लेके आए बॉर्डर की लेटेस्ट सूरत हाल बताई, और ख़ास करके पाक आर्मी के जवानों का मोराल आपको बताया कि अभी भी वो सीसा पलाई दीवार की तरह दुश्मन की आंखों में आंखें डाले अपने वतन की इंच इंच की मट्टी की यहाँ पर वो हिफाजत कर रहे हैं। और आम जो पाक आर्मी का सोल्जर है उसके भी यही तबसरात हैं कि अब अगर दुश्मन ने किसी भी किस्म की मकारी की तो हम इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे, और उनके जो पोस्ट ऑलरेडी LOC के ऊपर मौजूद हैं उनको भी हम जाके फतह करेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि पाकिस्तान आर्मी कितनी बहादुर है, और इंशाअल्लाह हम कश्मीर को भी आज़ाद करवा के रहेंगे, मकबूज़ा कश्मीर को। दूर दराज जो गांव की सूरत हाल है वो भी हमने आपको अपने सामने रखी, क्योंकि ज़्यादातर ये बिखरी हुई आबादी है, लेकिन यहाँ लोकल लोगों के भी पाक आर्मी को सपोर्ट हासिल है। जब बॉर्डर की पार की बात करते हैं, जाहिर है उस तरफ भी हमारे मुसलमान भाई हैं, और पाक आर्मी सिर्फ और सिर्फ जब क्रॉस फायरिंग होती है तो सिर्फ और सिर्फ आर्मी की जो मुख्तलिफ पोस्ट हैं या उनकी पिकेट्स हैं या उनके यूनिट हेड क्वार्टर्स हैं या ब्रिगेड हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया जाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रॉस द बॉर्डर इंडियन जो फोर्सेस हैं उनको नुकसान भी हुआ है। वो सबसे ज़्यादा जो हाई राइज किए गए हैं फ्लैग, वाइट फ्लैग यहाँ पर ही लहराए गए हैं उनकी तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से, जो उन्होंने साबित किया है कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम की है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को LOC के बॉर्डर से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह पहाड़ों का सफ़र लेके किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।